हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग हमने क्लियर कर लिया था। मीनिंग अगर क्लियर हो गया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये सब मिलजुल कर अगर काम करते हैं तभी हम जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। यानी कि एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये नहीं कि एक अकेला पर्सन ही सभी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। बट ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होता जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद सेकंड, इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें पहले हमें गोल का पता होता है कि हमें क्या गोल अचीव करना है, उसके बाद हम उसके ऊपर अपनी पूरी मेहनत लगन से जुट जाते हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ का, अगर हमें अपने लक्ष्य का पता है तो उसे अचीव करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। और प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि ये एक साइकिल में चलती रहती है। एक बार एक चीज़ अचीव करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद थर्ड, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट एंटिटी का मतलब है इसका अपना एक अलग अस्तित्व है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ओनर को अलग माना जाता है और मैनेजमेंट को अलग माना जाता है। पहले क्या होता था, जो ओनर होता था वही पूरे काम को मैनेज करता था। बट अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है तो जो ओनर है ज़रूरी नहीं उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके, तो इसके लिए वो कुछ पर्सन अपॉइंट करता है। उसके बाद है फोर्थ, इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, इंटेंजिबल फोर्स इसलिए है क्योंकि इसमें हमें अपने गोल का पता चल जाता है और जिसे हम क्या पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, फोर्स का काम करता है। और क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये गोल क्या है, फोर्स का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। उसके बाद है फिफ्थ, इट इज़ ए प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब होता है जो चलती रहती है। ये क्या है, एक सर्कल में चलती रहती है। ये नहीं कि एक बार हमने अपना गोल अचीव कर लिया तो वहीं पर रुक जाएगी, जी नहीं, ये चलती रहेगी। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसी तरह फिर ये प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसी तरह ये प्रोसेस एक सर्कल में क्या करती रहती है, चलती रहती है। उसके बाद है इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड। इनबोर्न एंड एक्वायर्ड का मतलब है कि यह जन्मजात भी होती है और एक्वायर्ड भी की जा सकती है। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें क्या माना जाता था कि यह एबिलिटी इनबोर्न होती है, यानी कि जन्मजात होती है। बट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि इसे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन में जन्मजात ही ये एबिलिटी हो। अगर जन्मजात ये एबिलिटी है तो उसे और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अगर इनबोर्न नहीं है तब भी उसको ट्रेनिंग दे के और उसका डेवलपमेंट करके उसमें क्या की जा सकती है, ये एबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद है सेवन, इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है हर एक फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ही इनका यूज़ किया जाता है, जी नहीं। अगर हम एक हाउसवाइफ है तो भी हमें अपने किचन के जो बजट है उसको क्या करके चलना होता है, मैनेज करके चलना होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर एक जगह पर इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी। इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इस मैनेजमेंट की फील्ड में बहुत सारे शास्त्रों के क्या देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें साइकोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिक्स का भी यूज़ किया जाता है। यानी कि बहुत कई फील्डों को इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे है, क्योंकि ये एक ह्यूमन बींग से रिलेटेड है और जो ह्यूमन बींग है वो किसका हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो इसीलिए ये क्या कहा जाता है कि इट इज़ ए सोशल साइंस। इट इज़ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें एक मेथड यूज़ किए, सिस्टम्स को क्या है, एक मेथड्स के रूप में माना जाता है।
तो ये नहीं है कि एक यूनिट पर अगर हमारा कंट्रोल है, एक फील्ड पर हमारा कंट्रोल है तो हमारा जो बिजनेस है वो आगे ग्रोथ करेगा। जी नहीं, सभी फील्डों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। सभी फील्ड को, सभी यूनिट्स को एक यूनिट्स मानना चाहिए और सभी को एक साथ लेकर चलेंगे, तभी हमारा जो है हमारी कंपनी और दूसरी कंपनीज को कंपटीशन दे पाएगी। उसके बाद है इट इज़ ए डायनामिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम का मतलब क्या है? जो इसकी प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके रूल रेगुलेशंस हैं, वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल साइंस नहीं है कि एक बार जो हमने बना दिए रूल रेगुलेशन वही फॉलो होते रहेंगे। जी नहीं, इसमें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ये बात है इट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के प्रति भी हमारे के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी को नुकसान हो, क्योंकि सोसाइटी में ही हमारा बिजनेस ग्रो करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इट इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी अपनी एबिलिटी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? पैसा अर्न कर सकते हैं। तो पहले इसे प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसे प्रोफेशन माना जाने लगा है। उसके बाद इट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो, साइंस और आर्ट ये हमारे जितने भी मैनेजमेंट्स के जो आगे स्टेप्स आएंगे या फिर जो भी हमारे लेवल आएंगे, उन सभी में इसको क्या माना जाएगा? साइंस एंड आर्ट। क्यों? क्योंकि साइंस में क्या होते हैं? कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, और आर्ट क्या है? किसी भी काम को अच्छी तरह से करके दिखाना। तो ये दोनों ही, साइंस और आर्ट दोनों का यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट में। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस एंड आर्ट। और मैनेजमेंट में जितने भी जो कार्य आएंगे, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी क्या है? साइंस एंड आर्ट, क्योंकि सभी में साइंस और आर्ट दोनों का यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट्स। कई दिन का बीच में गैप हो गया, इसके लिए सॉरी, पर अब हम डेली आपको कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है उसका कुछ नुकसान न हो। Thank you for watching this video and please subscribe my channels. Thank you.